गुड मॉर्निंग किड्स। कैसे हैं आप सभी? तो हम कर रहे थे हमारी एक्सरसाइज। हम कर रहे थे क्लास 8 चैप्टर 6 स्क्वेयर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है। और इसके अलावा जो हम कर रहे थे द एक्सरसाइज 6.3। वी आर डीलिंग विद द एक्सरसाइज 6.3. We have done question number 1 to 4 in the previous videos, maybe 2 videos. We have done 2 videos of this. Now today we are going to start with the next question, that is question number 5. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? क्या कह रहा है? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so to be obtained. ठीक है, तो अब कह रहा है कि मुझे यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, ये जो नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है। ठीक है, अब मुझे इन नंबर्स में कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट आई कैन गेट अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मुझे मिल जाएगा अगर मैं इसमें कुछ नंबर कोई नंबर मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मेरे पास आएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसका स्क्वायर रूट पता करना है। ठीक है, उसका स्क्वायर रूट पता करना है। क्लियर? तो चलो करते हैं। तो हमने इससे पहले एक मेथड पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 4 में, विच इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था टू फाइंड स्क्वायर रूट। वही मेथड यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो 252 का प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं। 2 1 2 6, इतना ठीक है ना? 2 से डिवाइड करने के बाद है, फिर से 2 से कर लेते हैं। सो 6 एंड दिस बिकम्स 3. नाउ आई एम डूइंग इट विथ 3, सो दैट बिकम्स 2 1. अगेन आई एम डूइंग इट विथ 3, सो दैट बिकम्स 7. नाउ आई एम डूइंग विथ 7 एंड आई गेट दिस। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है? 252 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 7। मुझे अब पेयर्स बैठाना है। तो देखो 2 का पेयर तो पूरा हो गया, 3 का पेयर भी पूरा हो गया। पेयर किसका पूरा नहीं हो रहा? 7 का पूरा नहीं हो रहा। तो मेरे को पूछा है विच नंबर टू बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, तो नंबर टू बी मल्टीप्लाइड, नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू 7। तो जो नंबर मेरे को मल्टीप्लाई करना है वो कौन सा नंबर है? 7। अब मैं 252 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे जो नंबर मिलेगा दैट नंबर इज, मल्टीप्लाई कर दूँ जल्दी से, तो ये हो जाएगा 4, दिस इज बिकम 1764। ठीक है, 1764। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर ले रहे, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो 1764 का स्क्वायर रूट क्या होगा? बहुत ही आसान है। देखो किसका पेयर कितना है? 2 का, तो 1 लिख दिया 2। यहाँ पर किसका पेयर आ जाएगा? 3 का, 3 लिख दिया। अब मैंने एक 7 से मल्टीप्लाई कर दिया था यहाँ पर, तो ये सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ। तो एक पेयर और हो जाएगा, किसका हो जाएगा? 7 का। ठीक है, तो 2 3 ज़ा 6 एंड 6 7 ज़ा 42। तो ये किसका हो जाएगा? 42 का स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज 42 एंड 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1764। क्लियर है इतना? चलो तो अब एक पार्ट और कर लेते हैं। 180 प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से करेंगे तो 9 0, फिर 2 से करेंगे तो 4 5, फिर किससे करेंगे? 5 से करेंगे तो इट बिकम्स 9, फिर किससे करेंगे? 3 से, 3 से 1। ठीक है, 1 आ गया। अब देखो 180 का मैंने क्या लिखा? 2 इंटू 2 इंटू, सॉरी क्या है, 5 इंटू 3 इंटू 3। अब बताओ मेरे पास 2 का पेयर हो गया है, 3 का पेयर हो गया है, किसका पेयर नहीं हो रहा है? 5 का पेयर नहीं हो रहा है। तो नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज
नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज 5 इज इक्वल टू 5। अब अगर मैं 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास कौन सा नंबर आ जाएगा, कौन सा नंबर आ जाएगा, 900 आ जाएगा। ठीक है, अब 900 का जब मैं स्क्वायर रूट पता करूंगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, देखो पेयर किस किस का बन गया वो लिख देना है। पेयर बन गया 2 का तो 2 आ गया, 3 का बन गया तो 3 आ गया मैंने यहाँ से, और 5 का मैंने बनाया है। ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10 एंड दिस बिकम्स 30, दिस बिकम्स 30। ठीक है, तो अंडर रूट और स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज 30 और स्क्वायर ऑफ 30 इज 900, आइदर वे यू कैन से। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 108 प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो मैं उसको 2 से कर रही हूँ। ठीक है, सो दिस बिकम्स 504, फिर 2 से कर रही तो 2 5 एंड 2। ठीक है, 252, फिर 2 से 126, फिर 2 से 63, फिर 3 से दैट बिकम्स कितना हो जाएगा, 63 से 2 1, फिर 3 से 7, फिर 7 से 1। डन हो गया। तो अब कौन सा नंबर, देखो यहीं से कर देते हैं। पेयर बन गया, पेयर बन गया, पेयर बन गया, किसका पेयर नहीं बना, 7 का। तो नंबर टू बी मल्टीप्लाइड, नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये 7 हो गया। अब 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास कौन सा नंबर आएगा, तो जल्दी से मल्टीप्लाई करो इसको, it becomes 56 and becomes 0 and 7। ठीक है, ये नंबर हो जाएगा मेरे पास। सो अंडर रूट 57056। ठीक है, अब किसका हो जाएगा, 2, यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। डन, सो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 7 ज़ा 84, 12 7 ज़ा 84। तो ये किसका हो जाएगा, अंडर रूट 7056 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 84, और 84 का स्क्वायर करेंगे तो 7056 आएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट नीचे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, 2028। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, आई एम डूइंग लिटिल बिट शॉर्टकट्स, आपको पता है कैसे लिखना है, तो अब मैं थोड़ा जल्दी करूँगी। 21014, फिर 2 से जाएगा सो बिकम्स 507। अब 507 किससे जाएगा, दैट बिकम्स डिवाइड करते हैं और ये आ जाएगा 169। 169 किसका होता है हमें पता है, 13 का, तो वो 13 का। अब देखो पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया। पेयर किसका नहीं बना, 3 का। तो नंबर टू बी मल्टीप्लाइड, नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज 3। ठीक है, तो 3 जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, चलो तो जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। किस में मल्टीप्लाई करना है, इंटू 3 मल्टीप्लाई किया तो 6084, 6084। अब ये किसका परफेक्ट है, ये देखो किस कैसे पता चलेगा। अब देखो 2 का एक पेयर हो गया, एक 13 का पेयर हो गया, तो 13 इंटू 2 इज 26 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 78। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 6084 विच इज इक्वल टू 78। क्लियर है इतना, क्लियर। चलो तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। 1458, तो 2 से गया 729, है ना, 729 हो जाएगा, हाँ 729। ठीक है, अब ये चला गया 9 से, तो ये हो जाएगा 72 8 और ये 1। डन, फिर 9 से गया तो 9, फिर यहाँ से गया इसको 3 से कर लो, फिर 3 से कर लो और 1। तो पेयर बन गया 3 का, 9 का किसका पेयर नहीं बना, 2 का पेयर नहीं बना। तो नंबर टू बी मल्टीप्लाइड, नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू 2।
और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 1458 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो व्हाट आई एम गेटिंग इज 2196। ठीक है, तो मुझे क्या मिला 2196। अब 21 अंडर रूट ऑफ 2196 कितना हो जाएगा, पेयर किसका बन गया था 3 का बन गया था, 9 का बन गया था, और मैंने किसका बनाया 2 का बनाया, तो कितना नंबर हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद 54, 6 9 ज़ा 54। ठीक है, अब लास्ट कर लेते हैं 768, इसको करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 384, फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 192, फिर 2 से करेंगे तो दैट बिकम्स 96, फिर 2 से करेंगे तो 48, फिर 2 से करेंगे तो 24, फिर 2 से करेंगे तो 12, फिर 2 से करेंगे तो 6 3 3, तो नंबर टू भी मल्टीप्लाइड। अब देखो पेयर 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 पेयर, तो ये तो सारे पेयर बन गए, अकेला कौन सा बचा 3 बचा, तो नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज 3, और 768 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो मुझे क्या मिल जाएगा 768 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास मिलेगा 2304, 2304। अब अंडर रूट ऑफ 2304 कितना होगा, भाई पेयर बन गया यहाँ पे 2 का 2 का 2 का 2 का, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 48, 16 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 48। क्लियर है इतना? चलो, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी डिवाइडेड। अब देखो उसमें क्या था, जो स्मॉलेस्ट जो अनपेयर्ड नंबर था वो स्मॉलेस्ट होल नंबर था जिसको मुझे मल्टीप्लाई करके एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेकर आना था। ठीक है, अब इसमें कह रहा है डिवाइड, इसमें क्या कह रहा है डिवाइड, तो जो अनपेयर्ड नंबर होगा उसको मुझे डिवाइड कर देना है और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेकर आना है। ठीक है, और फिर उसका स्क्वायर रूट भी बताना है, तो वो तो वही प्रोसेस है, बस इसमें क्या करना है, वहाँ पर जो भी अनपेयर्ड नंबर था उसको मैंने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर मुझे फोकस करना है उसी नंबर को डिवाइड करने पर। देखो पहला पार्ट बिल्कुल सेम है, 252 का हमने किया था 1 2 6, फिर 2 से जाएगा तो 6 3, फिर 3 से जाएगा तो 2 1, फिर 3 से जाएगा तो 7, तो द नंबर विच शुड बी अलोन हेयर, अब पेयर बन गया, पेयर बन गया, कौन सा नंबर अकेला रह गया 7, तो यहाँ पर वहाँ पर हम लिख रहे थे द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड, यहाँ पर लिखेंगे द नंबर टू बी डिवाइडेड, नंबर टू बी डिवाइडेड। ठीक है, तो कौन सा नंबर होगा डिवाइड करने के लिए 7, अब 252 वहाँ मल्टीप्लाई करे थे, यहाँ करेंगे डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद मेरे पास कितना आ गया 36, कितना आ गया 36। अब बताओ भाई अंडर रूट ऑफ 36 कितना होता है, ये तो सभी को पता होना चाहिए, इसको तो करने की ज़रूरत भी नहीं है, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इतना क्लियर है? चलो तो नेक्स्ट पार्ट पे चलें। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है 2925। ठीक है, तो इसको किससे करेंगे हम, सबसे पहले 3 से कर रहे हैं, 3 से किया तो ये आ जाएगा 975। ठीक है, फिर 3 से कर ले रहे हैं, 3 से करने के बाद फिर कितना आ जाएगा मेरे पास 325। ठीक है, फिर कितना आ जाएगा, फिर किससे कर लूँ 5 से ही कर लेती हूँ, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 6 एंड 5 65, फिर 5 से कर लेती हूँ तो कितना आ जाएगा 13, तो अब 13 तो भाई किसी से नहीं, तो ये तो 1, अब पेयर बनाओ, 3 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, 13 का पेयर, तो नंबर टू बी डिवाइडेड यहाँ पर क्या हो जाएगा नंबर टू बी डिवाइडेड, ठीक है, इज इक्वल टू 13। अब डिवाइड करेंगे 2925 डिवाइडेड बाय 13, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर, जल्दी से बता दो कौन सा नंबर मिलेगा 225, ये नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब बताओ अंडर रूट ऑफ 225 ये किसका होता है, ये तो सबको पता होना चाहिए, किसका होता है 15 का होता है, किसका होता है 15 का होता है। ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट पे चलते हैं 396 पे,
396 क्या कह रहा है, किससे जाएगा, 3 से जाएगा है ना, 3 से जाएगा तो 1 3 2। अब किससे जाएगा, 2 से जाएगा। अब ये किससे जा रहा है, 2 से जा रहा है। अब ऐसे तो 3 से भी जा रहा है, चलो पर पहले 2 से कर लेते हैं। 66, फिर 2 से जा रहा है तो ये कितना 33, फिर किससे जा रहा है 3 से तो 11। अब देखो 2 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया, किसका पेयर नहीं बना, 11 का पेयर नहीं बना। किसका पेयर नहीं बना, 11 का पेयर नहीं बना। तो नंबर टू बी डिवाइडेड इज, नंबर टू बी डिवाइडेड इज इक्वल टू 11। अब 396 डिवाइडेड बाय 11 तो मेरे को कितना मिल जाएगा 36, अंडर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 6। ईजी है ना। तो अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 2645। ठीक है, तो इसको मैंने किससे किया, सबसे पहले 5 से किया। 5 से करने के बाद मेरे पास कितना आ जाएगा 5, दैट बिकम्स 2 एंड 9। अब ये 529 जो है ये तो खुद ही एक परफेक्ट स्क्वायर है ना। 529 जो है किससे जाएगा 23। अब देखो मुझे याद है इसलिए मैंने लिख दिया, आपको नहीं याद होगा तो आपको डिवाइड करके फिर देखना पड़ेगा। ठीक है, देखो 23 का पेयर तो बन गया, इसका पेयर नहीं बना तो 2 6। अब लिखना पड़ेगा नंबर टू बी डिवाइडेड, number to be divided is 5, so 2645 divide by 5, so what I get is 529, under root of 529 is equal to 23। क्लियर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं 2800, 2 से गया 1400, अगेन 2 से गया 700, अगेन 7 से कर लेते हैं 100, 2 से कर रहे हैं 50, 2 से किया 25, देन 5 5 एंड 1। तो पेयर बना दिस पेयर, दिस पेयर एंड दिस पेयर। किसका पेयर नहीं बन रहा, 7 का पेयर नहीं बन रहा। तो नंबर टू बी डिवाइडेड इज, नंबर टू बी डिवाइडेड इज 7। तो 2800 divided by 7 I get 400, and under root of 400 is equal to 20। नेक्स्ट पे चलते हैं 620, ये चला जाएगा 2 से है ना, किससे जाएगा 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 810, लिख देते हैं 810। फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो हो जाएगा 405। फिर किससे जाएगा 5 से जाएगा तो ये हो जाएगा 8 एंड 1। फिर चला जाएगा 9 9। अब पेयर हो गया 9 का, पेयर हो गया 2 का। किसका पेयर नहीं हो रहा, इस 5 का पेयर नहीं हो रहा। तो नंबर टू बी डिवाइडेड इज, टू बी डिवाइडेड इज इक्वल टू 5। सो 1620 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 324। कितना हो जाएगा 324, और अंडर रूट ऑफ 324 जो है वो किसका हो जाएगा 18 का हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, ये देखो पेयर तो ये बन गया 9 का और 2 का, तो 9 2 से 18 हो जाएगा है ना। तो यहाँ से हो गया। तो बाय दिस वी हैव डन till question number 7 in the next till question number 6 in the next video we will start with question number 7। तब तक सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन आंसर्स को नोटबुक में सॉल्व करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ क्वेश्चन मैसेज कर दो, आई विल सॉल्व योर क्वेरीज। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।